वेलकम टू मोहित सर गुरुकुल। यदि आपने मेरी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो जरूर आप एक टीचर बनना जा रहे हो, बनना चाह रहे हो और बनने के लिए सही जगह पर आए हो। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा आने वाले दो महत्वपूर्ण एग्जाम की। ये दो महत्वपूर्ण एग्जाम कौन से हैं? एक तो जो अभी यूपी टेट है जो 3 और 4 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा, और दूसरा जो है जिसके फॉर्म मई और जून में भरे जाएंगे, और साथ ही इसका एग्जाम सितंबर में लगभग कराने का आयोग ने बताया गया है। ठीक है, एक टेंटेटिव डेट है लेकिन फिक्स नहीं है, लेकिन सितंबर माह में लगभग 12 या 13 सितंबर में कराया जाता है, पहले भी कराया गया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि अगर आपको एक शिक्षक बनना है, अगर आपको एक टीचर बनना है तो आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और मेरा जो मानना है, क्योंकि मैंने अपना रीट, यूपी टेट, सी टेट, मैंने लगभग सभी टेट पास किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि हमें किस तरीके से कौन सी, मतलब ये यूपी टेट है और एक सी टेट है, तो किस तरह से पर्टिकुलर किस एग्जाम को टारगेट किया जाता है। ठीक है, एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। अगर आप सी टेट को ज्वाइन करते हो या सी टेट को देने जा रहे हो तो किस तरीके से पढ़े, अगर यूपी टेट को देने जा तो किस तरीके से पढ़े। कहने का मेरा मतलब बस यही है कि अगर आप जानोगे कि पढ़ना क्या है तभी तो आप एग्जाम दे पाओगे। तो इसके लिए मेरे साथ जुड़िए। सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, मेरा नाम मनीष, और चलते हैं और जानते हैं कि क्या है आज का ये मेरा सेशन और क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही छोटी बात है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पे अक्सर कोई ध्यान ही नहीं देता। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी टेट और सी टेट में क्या अंतर है, आप सीधे सीधे बता देंगे कि सी टेट सेंट्रल होता है, यानी पूरी जो केंद्र सरकार के लिए कराया जाता, वो केंद्र सरकार इसको कंडक्ट कराती है, जो कि पूरे देश में मान्य रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि अगर हम राजस्थान में हैं, ठीक है, तो वहां पर सी टेट नहीं मान्य रखता। समझ रहे आप? कक्षा 1 से 5, 5 से 8 तक की वहाँ सी टेट की वैल्यू, वहाँ के लिए हमें रीट पास करना पड़ता है। ठीक है, और यूपी टेट मान के चलो कि मैं यूपी टेट का नाम ही क्यों ज़्यादातर ले रहा हूँ, क्योंकि आपका जो आने वाला एग्जाम है वो अभी यूपी टेट है। ठीक है, तो मैं आज दो ही बेस, मतलब दो ही चीज़ को बेस मान के मैं आपको बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो छोटी सी बात है कि यूपी टेट एंड सी टेट क्या है। आपने कहा कि यूपी टेट उत्तर प्रदेश में कराया जाने वाला टीचर का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी उनकी योग्यता। अगर किसी टीचर को एक गवर्नमेंट जॉब पानी है तो उसको एक टेट पास करना पड़ेगा, जो उनको बताएगा कि हाँ आप योग्य है टीचर बनने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से सी मतलब सेंट्रल है। ठीक है, आपने अब तक ये जान। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस अंतर के पीछे ही छुपा है आपको क्या पढ़ना है, नहीं बताएगा कोई। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये पर्टिकुलर डिफरेंस पता कर ले कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, नाम को लेके नहीं, इनके काम को लेके। काम को लेके क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो आप समझिएगा कि मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा। अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सी टेट कौन कराता है, यूपी टेट कौन कराता है, और किस कमीशन या आयोग के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। बात करें यूपी टेट, देखो मैं कुछ चीजें अभी आपके सामने लिखूंगा और शायद आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देते होंगे। सबसे पहले किसी भी चीज को करने के लिए देश में संविधान में लिखा है कि एक आयोग बनेगा। ठीक है, अगर कोई एग्जाम हमें कंडक्ट कराना है, अगर हमें चुनाव कराना है तो कोई एक आयोग बनेगा। जैसे चुनाव के लिए चुनाव का आयोग है, इसी तरह से अगर हमें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है तो उसका एक अलग आयोग है, और स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर ये अलग अलग आयोग होते हैं। जिस तरह से मैं बात करूं यूजीसी, और इस तरफ मैं बात करूं यूपी ई एस एस सी। क्या आपको पता है यूपीईएसएससी क्या है? क्या आपको पता है यूजीसी क्या है? ये यूनियन ग्रांट कमीशन है, और ये उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस, उत्तर प्रदेश
यूपी उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म हुई, लेकिन मुझे फुल फॉर्म से कुछ नहीं जानना, ना ये आपके एग्जाम में आने वाली है। अब एक मान के चलो मुझे कोई एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो मुझे जाना है किसी के पास कि हाँ जी मैं ये एग्जाम कंडक्ट, कोई इनका ऊपर जो लेवल होता है यूजीसी होता है, मुझे सीटेट कराना है तो यूजीसी के पास जाएगा। यूजीसी क्या करेगा, एक बोर्ड बनाएगा, एक बोर्ड बनाएगा यूजीसी, जिसे सीबीएसई कहते हैं। ठीक है, सीबीएसई सॉरी, एसई कहते हैं, यानी ये बी है, बी, सीबीएसई कहते हैं। ये एक बोर्ड बनाएगा और इस बोर्ड का काम होगा कि आप जो है सीटेट को कराए। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी एक बोर्ड बनेगा। देखो मैं, आपको पता है जिस तरह से अगर मैं यहाँ इंडिया ही लिख दूं, इंडिया में क्या होता है, एक होता है मतलब राजधानी और एक होते हैं स्टेट। ये राजधानी की बात है और ये स्टेट की बात है। तो जिस तरह से राजधानी का मुख्य कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति मेन होता है, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश का एक होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें स्टेट का मुख्य कौन होता है, मुखिया कौन होता है, वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बात करूं एजुकेशन फील्ड की, तो स्टेट को अगर देखे जाए तो स्टेट में एजुकेशन फील्ड को कौन सा कमीशन संभालेगा, ये। और पूरे देश में ऑल ओवर कौन सा संभालेगा, ये। अब ये, अब इसको जो है ये यूपी टेट कंडक्ट कराना है, तो ये एक बोर्ड बनाएगा जिसका नाम है यूपी ई बी ई, उत्तर प्रदेश एजुकेशन, एक मिनट हो गई, यू पी बी बी ई, उत्तर प्रदेश बेसिक, बीईबी, बीईबी होगा, बेसिक एजुकेशन, बीई, बेसिक एजुकेशन। थोड़ा सा मतलब सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा सा वर्ड में है ना इधर उधर, सीबीएसई, बीईबी, यानी बेसिक एजुकेशन बोर्ड होता है। इसका क्या काम होता है कि ये कंडक्ट कराएगा यूपी। थोड़ी सी बात उलझने वाली लग रही होगी आपको, लेकिन मैं आपका बिल्कुल क्लियर डाउट करूंगा। क्या हुआ, मैं शिक्षा के लिए कुछ वैकेंसी निकालना चाह रहा हूं पूरे देश के लेवल पे, जैसे कि मुझे केवीएस कराना है, एनवीएस कराना है, या मुझे कोई सी भी जॉब निकालनी है वो भी सेंट्रल लेवल पे, तो मैं किस आयोग के पास जाऊंगा, तो यूजीसी से जाएगा। यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, ठीक है ना। तो यूजीसी के पास जाएगा, यूजीसी क्या करेगी, सीबीएसई को कहेगी कि आप ये एग्जाम कंडक्ट कराओ, उससे पहले आपको सीटेट कराना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, टीचर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसी तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक की नियुक्ति चाहते हैं, तो यूपीई डबल एसईसी क्या कहता है, ये कहता है कि आप उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड के पास जाइए और वो आपको बताएगा कि यूपी टेट किस तरीके से कराना है। अब बात समझो थोड़ी सी मुद्दे की बात। अब सीबीएसई कौन सी बुक लेकर पेपर बनाएगा, और ये यूपी पीईबी कौन सी बुक लेकर आपके एग्जाम को बना, मेन है एग्जाम। तो मेरे इस पूरे ही लेक्चर का जो मेन पॉइंट है वो है कि एग्जाम कहाँ से आएगा। तो एग्जाम कहाँ से आएगा, एग्जाम इनके पास, इस बोर्ड के पास कौन सी बुक होगी जहां से ये एग्जाम को बनाते हैं। मेरा जो मानना है, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, बहुत सारी किताबों को इकट्ठा कर लेते हो और पढ़ने चल देते हो एनसीईआरटी उठा के यूपी टेट की तैयारी करने, तो नहीं होगा, आने ही वाला नहीं है कुछ। अगर आप क्या करते हैं, यूपी बोर्ड की किताब उठा के और सीटेट निकालने के लिए चल देते हो, तो नहीं निकलेगा। भैया आपको जानना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो यूपी एस सी ई आर टी, और इसका तो नाम खैर कौन नहीं जानता होगा, एन सी ई आर टी। ठीक है,
एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको बोल्ड कर दूं। सॉरी। तो एनसीईआरटी का क्या काम है मेरे भाई? एनसीईआरटी का काम है कि आप, सॉरी, सीबीएसई का काम क्या है कि आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए और उससे सी टेट का पेपर बनाइए। तो पेपर कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी की बुक से। अगर मैं कहूँ यूपी टेट कहाँ से पेपर बनाएगा, तो एससीईआरटी की बुक से बनाएगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एनसीईआरटी होता है, जैसे आपने सुना नहीं, स्टैंडर्ड, मानक, है ना, कोई चीज ली जाती है जिसके आधार पर सारी चीजें चलती है। जैसे मैं कहूँ कि एमकेएस पद्धति, आपने साइंस की ही बात करूँ, मैं साइंस ही आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो साइंस में क्या होता है? एमकेएस, एसआई पद्धति। एसआई जो इंटरनेशनल और सिस्टम यूनिट है, उसने अपनाया कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड में चीजों को नाप तोल करो, ताकि पूरी दुनिया इसी बेस पे काम करे। तो इसी प्रकार सीबीएसई ने कौन सी बुक बनाई, किस तरह की बुक बनाती है? एनसीईआरटी वाली बुक बनाती है। ये एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी बुक नहीं है, बुक का एक पब्लिकेशन है, जो मतलब एक ट्रेन, नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है ना, ये पता होगा आपकी इसकी फुल फॉर्म। तो एनसीईआरटी बनाती है, जितनी भी बुक बनाएगी उन बुक से आएगा सीटेट और एससीई, यानी स्टेट, स्टेट लेवल का काउंसलिंग है ये, स्टेट एससी, देखो, स्टेट काउंसलिंग और यो नेशनल काउंसलिंग, बाकी पीछे तीनों सब सेम है। तो इस बुक से आएगा आपका यूपी टेट, और इस बुक, यानी इन बुक से आएगा आपका सी टेट। ठीक है। हो सकता है मैं आपको जो चीज कहना चाहता हूं वो अभी फिलहाल के टाइम पे आपको समझ ना आए, लेकिन मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि जब मैं अपने क्वेश्चन कराऊंगा, तो अगर मैं यूपी टेट को पढ़ा रहा हूं, तो मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। यदि हम, सॉरी, यदि हम, थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा, मैं आपको बोलकर ही बता दूं। अब मैं एक क्वेश्चन को बोलूंगा, जिसे मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, और आपको समझना है कि ये कौन सी संस्था ने कराया होगा। क्या संभावना है जब हम, क्या सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन को प्रवाहित कर देते हैं, तो क्या बनेगा? क्या वो बनने की संभावना है? और एक प्रश्न है, क्या होता है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन डाली जाती है? क्या होता है जब, और क्या होने की संभावना है कि फुलाने में डिकड़ा डाल दो तो वो होगा? तो थोड़ा सा देखो, बेसिक प्रश्न है, दोनों बात तो एक ही है। एक तरफ लिखा है क्या होने की संभावना है कि ब्रोमाइड, सॉरी, सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन प्रवाहित की जाती है। एक है क्या होगा जब, बात खत्म। संभावना संभावना कुछ नहीं है, प्रवाहित प्रवाहित करते नहीं, और भी छोटा कर देंगे, सीधा सूत्र लिख देंगे कि 2NaBr प्लस Cl2, और खाली स्थान छोड़ देंगे, क्या होगा? तो कौन सा बोर्ड है भाई? यूपी बोर्ड है, लेजी बोर्ड है। ठीक है, नहीं लिखने का इतना, नहीं करने का इतना, आएगा क्या सीधा इसमें, क्या बन जाएगा? चलो तो बाद की बात है, फिलहाल तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आप समझो थोड़ी सी बातों को। अगर आप यूपी टेट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सीधे फैक्ट पे सवाल आएंगे। थोड़ा सा एक देसी एग्जाम्पल, अगर कोई, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि शहर और गांव अलग अलग है, आप इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। अगर आप शहर का बच्चा पूछेगा कि भैया कि मुझे दुकान पे जाना है, आप मेरे साथ चलोगे, ये एनसीईआरटी कहती है। और गांव वाला बच्चा कहेगा आ बैठ, बस समझ जाओ, समझने का काम तुम्हारा है।
इतना तो कह दिया कि कहाँ जाना मार्केट में, वो आप समझोगे। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर एनसीईआरटी सवाल पूछेगी तो घुमा फिरा के पूरे का पूरा निचोड़ दे के पूछेगी, और सीधे सीधे जो बात पूछेगा वो यूपी टेट वाले पूछेंगे, यानी कि यूपी पीईबी पूछेगा, बेसिक एजुकेशन बोर्ड ही पूछेगा, एससीईआरटी ही पूछेगी। तो इस पूरे सेशन का बस एक ही निचोड़ है कि आपको समझना पड़ेगा आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सी बुक को पकड़े, इस बुक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या पढ़े। अगर आप सी टेट के लेक्चर में यूपी टेट को करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि 150 में से 90 क्वेश्चन ही लाने हैं, समझ रहे आप। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है और यूपी टेट की तैयारी करें तो आप यूपी टेट की किताब जो सीधे सीधे फैक्ट पे क्वेश्चन आएंगे। सी टेट का सिलेबस बिल्कुल अलग है। सी टेट में होता क्या है, जैसे तेजी से मैं दोहरा दूं बातों को, जैसे आपके क्या है, चलो मैं साइंस को ही बता दूं। आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, अगर मैं क्लास 6 to 8 की बात करूं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। अगर मैं पीसीएम की बात करूं, जिसने ग्रेजुएशन पीसीएम से किया था, मैथ, साइंस, हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट आप इंग्लिश, यानी हिंदी इंग्लिश, और तीसरा क्या होगा आपका आता है सीडीपी। इसमें क्या होगा, चलो मैं एक बार बता ही दूं। आज का ये सेशन पूरा यही ले दे कि मुझे समझाना है कि मेरे इस लेक्चर का बस एक ही मतलब है, आज के सेशन का मेरा एक ही मतलब है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और क्या चीजों को पढ़े आगे एग्जाम हो जाए। ठीक है, इतना हार्ड पेपर नहीं है, ज्यादा कुछ। अब ये नहीं है कि बहुत से बच्चे हैं, अब मैंने देखा शायद लास्ट रिजल्ट कि केवल 2% शायद 2 या 2.5% ही सी टेट पास कर पाते हैं। बहुत ही कम रिजल्ट रहता है, सॉरी 14%, 11%, 12% ही पास आउट हो पाते हैं। ये क्यों नहीं हो पाती, 100% में से 12% रिजल्ट क्यों है? क्योंकि नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, नहीं जानते कि क्या पढ़ना है, बस इस वजह से वे नहीं कर पाते एग्जाम को। समझिए, जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, यूपी टेट और सी टेट। ठीक है, अब जो यूपी टेट में, अगर मैं 6 to 8 की, ठीक है, अगर यूपी टेट की बात करें और वो भी साइंस साइड की, ध्यान रखियो मैं साइंस ही आपको पढ़ाऊंगा और साइंस की ही मैं बात करूंगा। तो क्या होता है, मैथ, साइंस, चलो ये सीडीपी, और ये हिंदी, और ये सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश, या आप संस्कृत, कोई भी चूज कर सकते हो, इंग्लिश। और ठीक इसी तरह से होता, सेम टू सेम इधर होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर बात करें सी टेट के सिलेबस में, तो आपको अगर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 30 में से 20 तो हो गए, 20 तो हो गए, मैं केवल मैथ्स की बात कर रहा हूँ। सी टेट में, सी टेट में अगर 30 क्वेश्चन पूछे, ओ सॉरी, सी टेट में अगर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 20 तो होते हैं पर्टिकुलर बुक से, और बाकी के 10 कहाँ से हो गए, बाकी के 10 होते हैं शैक्षणिक मुद्दे यानी पेडालॉजी से, यानी 10 क्वेश्चन आते हैं पेडालॉजी से। ठीक इसी तरह इसमें 20, 10, और ठीक इसी तरह से सीडीपी में तो खैर 15 और 15 तरीके से होते हैं, और ठीक इसी प्रकार हिंदी में अगर देख लिया जाए तो 20, 10, और इधर भी 20 और 10। अगर हम जोड़ करें, सॉरी हिंदी, यहाँ हो गए 20, 10, 20, 10, और इधर हो गए हिंदी 15, 15, और इंग्लिश भी 15 और 15, यानी टोटल 15, 15, 30 और 30।
60 क्वेश्चन आपके पेडालॉजी से आने वाले हैं, जिसमें कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सा अगर आपका फैक्ट होगा, शैक्षणिक मुद्दे को जानते हो कि बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, एग्जाम्पल दे के, ये थोड़ी छोटी बात है, अगर आप जानोगे तो 60 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर जाओगे। पेडालॉजी है, आपने बीएड की है, आपने पढ़ा होगा कि बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। और रही बात ये जो बुक से आने वाले क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बच गए टोटल? 90 क्वेश्चन। ये जो 90 क्वेश्चन है ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं, फैक्चुअल बेस पे होते हैं। ठीक उसी प्रकार यूपी टेट में पेडोलॉजी वाला सिस्टम नहीं होता है। ये जो 10 कर जो टोटल 60 क्वेश्चन बैठते हुए नहीं होते हैं। सीधे सीधे प्रश्न कहाँ से आएंगे? सीधे सीधे आएंगे फैक्चुअल बेस पे, यानी कि टोटल 30 30 30 30 और 30, टोटल 150 के 150 क्वेश्चन कहाँ से छपेंगे? बुक से। वे नहीं जानते पेडोलॉजी, क्या जानते हैं? सीधे आंसर दो। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। आप जिस देश में रह रहे हो उस देश की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। भारत के केंद्र में जो भारत की राजधानी है उसका नाम क्या है? कौन है ये? सी टेट है भैया। क्या कहेगा इसका उत्तर? दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, आंसर तो नई दिल्ली आना है, लेकिन बात है घुमा के, भैया आप मार्केट, मुझे मार्केट जाना, आप चलोगे? तो एनसीईआरटी है ना भैया, तो समझ लो। तो ठीक है, मेरा बस कहने का पूरे लेक्चर में इतना ही मतलब है कि अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, ये मायने नहीं रखता। मायने रखते हैं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम को कौन कंडक्ट करा रहा है, और उस एग्जाम को जो कंडक्ट करा है वो कौन से बोर्ड से, समझ रहे ना, कौन से बोर्ड की नियुक्ति कर रहा है, और वे बोर्ड इन किताबों को फॉलो करती है। वहां से ही कंटेंट आएगा, वहां से ही चीजें आएगी, वहां से ही प्रश्न छपेंगे। अगर नहीं छपते तो आउट ऑफ सिलेबस कह देते हैं ना। अभी यूपीटीजीटी का एग्जाम हुआ है, उसमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं, 30 लगभग 30 क्वेश्चन जो सिलेबस में थे नहीं, तो आउट ऑफ सिलेबस आयोग दोबारा एग्जाम कराएगा। वैसे आज तक नहीं हुआ सी टेट यूपी टेट में ऐसा, और होगा भी नहीं, सिंपल सी बात है। तो बस आज के लिए मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हो सकता है मैंने त्रुटिवश कुछ लिख दिया या बोल दिया होगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे इन शब्दों को आपने इतनी विनम्रता से सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू।